और आज हम दोनों उसी के मुताबिक सुहाग रात का आनंद लेंगे। जो हो रहा है उसको होने दो। हाँ? बहुत ही अजीब सपना था, लेकिन मजा बहुत आया। मन कर रहा है वापस से उस सपने को महसूस करूं। मैं उस क्रिया को वापस करने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब वो सब सच था? हाँ। तो तुम क्या जिंदगी भर मेरे गले पड़े रहोगे? अब भाई इतने खुशकिस्मत ना तो हम हैं ना तुम हो। तुम कोई बात सीधी भी कह सकते हो। भाई हम तो हर बात सीधी ही करते हैं, क्योंकि तुम्हारा ही दिमाग उल्टा है। वाह वाह, मेरे ही घर में रह के मेरी ही बेइज्जती करते हो। अरे भाई, आप हमारी अब पत्नी हैं, अब ये तो आप भी जानते हैं, तो इस तरह झगड़ा करके क्यों जता रही हो? हाँ ठीक है, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब कब तक रहेगा और कब खत्म होगा? ये सब तब तक रहेगा जब तक कि हम दोनों की संतान ना हो जाए, क्योंकि वही मेरे मोक्ष का द्वार खोलेगी। हम दोनों की संतान? लेकिन तुम तो एक आत्मा हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सब संभव हो सकता है। पहले मैं भी इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन ऐसा हुआ है। ये सब आखिर हुआ कैसे? आज से 200 साल पहले जब हम उस गांव में रहते थे, तो हम उस गांव के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। हमारी जो पत्नी थी वो एक महामारी के कारण उनका निधन हो गया था, जिसके कारण हमें अपनी काम पिपासा बुझाने के लिए जानवर बनना पड़ता था। हम गांव की किसी भी महिला को दर्द दबोचते थे और अपनी काम पिपासा को बुझाने की चेष्टा करते थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। प्रणाम मालिक। आओ रज्जो रानी आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जी मालिक, बताइए ना। वो क्या है रज्जो रानी कि तुम्हें तो पता ही है कि तुमने अपनी जमीन के बदले में हमसे कर्ज लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इस घर में नौकरानी की तरह काम करके तुम उसे छुट्टा कर पाओगी, और तुम्हारा वो पति भी किसी काम का नहीं है। तो हम तुम्हें एक सुझाव देना चाहते हैं। तुम अपने आप को हमें सौंप दो। भाई इसके 2 फायदे होंगे तुम्हें। एक तो तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, और दूसरा तुम्हारे थोड़े पैसे भी बन जाएंगे। ये क्या कह रहे हो आप? मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। पतिव्रता? तुम्हारा पतिव्रता धर्म मैंने देखा है। कैसे तुम हमारे गुसलखाने की सफाई करते समय अपनी इन
नाजुक उंगलियों से अपनी प्यास बुझाती रही। सच कहे रज्जू रानी, तुम्हारी प्यास तो बुझ जाती थी, पर क्या करें, हमारी प्यास बढ़ जाती थी। अब हम चाहते हैं कि तुम्हारी उंगलियों के बदले में हम अपना वहां पर मालिक, बोलो, क्या हुआ? वो आपको दूसरी औरतों के साथ करते हुए देख मेरा भी पानी निकल जाता था। अच्छा। तो आ जाओ, आज तुम्हें हम बताएंगे कि तुम्हारे समंदर में कैसे समाया जाता है। लेकर चलो, किसी की पत्नी की इज्जत का खेलने का तुझे पता पड़ेगा तुझे। लेकर चलो, मार देंगे हम। लेकर चलो, चलो, लेकर चलो। बोला बोला, मुझे माफ कर दे। अरे कोई तो बचाओ, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। उन सभी ने मुझे इतना मारा कि मेरे प्राण ही पखेरु हो गए। लेकिन उन्होंने मुझे उस पीपल के पेड़ के साथ बांध दिया। उस समय मेरी कुछ सांसें चल रही थी। मैं उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस अमावस की अंधेरी रात में मुझे आग के हवाले कर दिया। उस दिन मैं भले ही मर गया था, लेकिन मेरी आत्मा उस पीपल के पेड़ में बंध गई। और उस दिन के बाद मैंने पूरे गांव वालों को खून की उल्टियां करा करा के मार डाला। क्या हुआ जी? क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ? हाँ? अरे अरे क्या हो गया इनको? अरे क्या हो गया इनको? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुनो, कुछ तो बोलो।